Dear children, welcome to my class. Today, under the chapter Trigonometric Functions of class 11th, we will discuss about trigonometric functions. Trigonometric functions means sine, cos, tan, sec, cosec, cot. ये सारे trigonometric functions आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज़ भी आपने पढ़ी हैं, जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 91। हमने बस यहीं तक लिमिट रखी है, आगे नहीं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, हम 0 से स्टार्ट करके एंगल 360 तक ले जाएंगे। कंप्लीट एक रोटेशन में ये देखेंगे कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू कैसे चेंज होती है, ये कैलकुलेट भी करेंगे और फाइनली एक टेबल भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक सर्कल से। तो लेट अस कंसीडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट एंड सेंटर एट ओरिजिन। इस सर्किल की खास बात यह है कि इसकी रेडियस 1 यूनिट है और इसका सेंटर ओरिजिन पर है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो सर्कल है एक्स एक्सिस को ए और सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को बी और डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सर्कल intersects x-axis at A and C and y-axis at B and D। अब हम एक पॉइंट P ले रहे हैं। Let us consider a point P on the circle such that arc AP, कितनी लेंथ ली है हमने, इज इक्वल टू x। आर्क AP x है, सर्कल की रेडियस 1 है। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि एंगल थीटा सपोज इज इक्वल टू L/R। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं। थीटा, अब यहाँ जो एंगल हम निकालना चाहते हैं POA, तो एंगल POA कितना होगा? एक तो लेंथ ऑफ द आर्क जो कि PA के बराबर है, चाहे तो हम लिख सकते हैं आर्क PA या डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दें, तो इसकी वैल्यू है x। लेंथ ऑफ आर्क PA अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ये आप पढ़ चुके हैं। आर्क की लेंथ x है और ये यूनिट सर्कल है, तो x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये जो एंगल है POA, ये x आया। अब हम क्या करेंगे, let us draw PM perpendicular to OA।
and let coordinates of P are A and B। ये हमने इसमें ऐड किया है। क्या किया? P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओ एक्स पर PM और P के कोऑर्डिनेट्स ले लिए ए बी। P के कोऑर्डिनेट्स ए बी होंगे तो OM हो जाएगा A के बराबर, PM हो जाएगा B के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर OM इज इक्वल टू A एंड MP इज इक्वल टू B। अब हमें cos की वैल्यू निकालनी है, cos x, बल्कि इसमें हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल बिकॉज PM इज परपेंडिकुलर टू A, so this is a right triangle. So in right triangle POM cos of angle x, आपको मालूम है 10th में आपने पढ़ा है cos of angle is perpendicular और base to hypotenuse। x ये एंगल है तो x के सामने वाली साइड PM कहलाएगी परपेंडिकुलर, OP 90 के सामने वाली एंगल साइड से ये हाइपोटेन्यूस, तो बची हुई साइड OM कहलाएगी बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस OP। तो OM कितना है? A, OP है 1, तो cos x की वैल्यू हमारे पास आ गई A। इसी तरह से हम sin x निकालेंगे, परपेंडिकुलर MP अपॉन बेस OP, परपेंडिकुलर है B, MP मीन्स B अपॉन बेस 1। तो इस तरह से हमने देखा कि A इज इक्वल टू कॉस एक्स, B इक्वल टू साइन एक्स। अब हम इस सर्किल के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मीट कर रहे हैं, मीन्स A, B, C और D, इस पर हम वैल्यूज़ निकालेंगे कि A की वैल्यू कितनी है, B की कितनी है, जिससे A और B, C के कोऑर्डिनेट्स डिसाइड होंगे और उसकी हेल्प से इन डिफरेंट पॉइंट्स पर हमें एंगल्स का पता लगेगा कि कॉस की वैल्यू किस एंगल पर, साइन की वैल्यू एट्सेट्रा कितनी है। सिंस P is any point on the circle, therefore P एक कोई भी पॉइंट है सर्किल पर, कहीं भी जा सकता है, यहाँ है B पर पहुँच जाएगा, C पर, D पर, A पर। therefore when P coincides with A, P A पर आ गया तो क्या होगा? एट A, अब आप देख लीजिए, ये हमने कॉस है, ये इसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। P और A कोइंसाइड हो गया तो क्या होगा? OP इक्वल टू OA हो जाएगा। OA कितना है? रेडियस ऑफ द सर्किल, तो 1 हो गई, और PM या MP ये 0 हो जाएगा। MP 0 होगा क्योंकि जब P और M मिल जाएंगे तो PM समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो PM 0 होगा। तो इस तरह से MP 0। अब हमें पता है कि OP क्या था? OP 1 था, और जब P और M कोइंसाइड हो जाएंगे तो M यहाँ आ जाएगा, और आप ये कह सकते हैं कि
ये जो वैल्यू है OM ये A के बराबर भी हो जाएगी। दूसरे शब्दों में इसको और शॉर्ट में कहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि OA रेडियस है और जिसकी वैल्यू 1 है, तो A के कोऑर्डिनेट 1 0 होंगे। और व्हेन P कोइंसाइड विद से, इसको दूसरे शब्दों में लिखें जो ज़्यादा इजी रहेगा, A इज इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0। P जब A पे आ जाएगा तो AB जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 0 हो जाएंगे। ये 1 है और बाई कोऑर्डिनेट इसमें होगा नहीं, तो 1 0। तो cos x इक्वल टू A था, तो ये हो गया 1, और sin x इक्वल टू B था, ये हो गया 0। थोड़ा और क्लियर करिए इसके बाद आपको, सिंस एट A एंगल कितना है x 0, जब P और A कोइंसाइड हो जाएंगे तो एंगल x 0 हो जाएगा। P और A मिल जाएंगे तो x 0 होगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दें तो ये आ जाएगा cos 0 इज इक्वल टू 1 और sin 0 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आया जो हमें आगे दूसरे पॉइंट्स पर सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इस पोर्शन को एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं टू मेक इट वेरी क्लियर। पॉइंट A पर P और A कोइंसाइड हो गए, तो ये जो AB कोऑर्डिनेट है P पर आ गया, तो P है 1 0। क्यों है? क्योंकि OA 1 है और बाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं, चूँकि 0 है क्योंकि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट बाई 0 होता है। 1 0 हो गया, तो cos 0 1 एंड sin 0 0। इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि जब एंगल 0 हो तो cos 0 1 sin 0 0। अब आप देखिए एट B क्या होगा। P B पर पहुँच गया, इस तरह से मान लीजिए P B पर पहुँच गया, तो एट B अब x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू कितना हो गया? x मीन्स ये एंगल, ये पूरा एंगल हो जाएगा π/2। तो cos x इज इक्वल टू A था, तो x है π/2, तो cos π/2 इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू 0 है, और sin x इज इक्वल टू B था, तो B हो गया 1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x की जगह π/2 और B 1। तो ये भी एक रिजल्ट आ गया कि sin π/2 1 cos π/2 0। इस रिजल्ट्स को भी हमें याद रखना है। फिर से इसको देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से क्लियर करिए। ये आगे जो हम फर्दर डिस्कशन लेंगे उसमें ये बहुत मदद करेगा। P पॉइंट ही मूव कर रहा है, P A पर पहुंचा तो A 1 और B 0। एक बार फिर से देखिए, B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 क्यों है? क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, बाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और बाई कोऑर्डिनेट क्या है? रेडियस 1। C पर x कोऑर्डिनेट माइनस साइड चल रहा है, तो -1 और बाई 0, और D पर x कोऑर्डिनेट 0 और बाई कोऑर्डिनेट -1, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। एट B हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये 0 1 -1 0 0 -1 A B C D के कोऑर्डिनेट हैं, और इन पर एंगल्स भी हमें साथ साथ लिखना पड़ेंगे। एट C
सी पर जब कोई पॉइंट आ जाएगा तो ये एंगल एक्स कितना हो जाएगा, घूम के पूरा पाई, एक्स इज इक्वल टू पाई। ये ए और बी कहलाएंगे, तो ए इज इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 0। हमें पता है कॉस ए इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए था, तो कॉस एक्स मीन्स पाई और ए इज -1। सिमिलरली साइन एक्स इज इक्वल टू बी था, तो एक्स की जगह π/2 और बी की जगह 0। तो इसको फिर से चेक कर लीजिए। हमने यहाँ लिया -1 एंड 0, तो a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 0। तो cos x इज इक्वल टू a, तो cos पाई -1, ये π/2 नहीं है, बस इसमें इसको फिर से देख लीजिए। x इज इक्वल टू पाई और b इक्वल टू 0। तो यहाँ जो रिजल्ट आया c पर वो है sin पाई इक्वल टू 0 एंड cos पाई इक्वल टू -1। ये रिजल्ट नंबर 3 है। at D पर अब ये जो एंगल होगा 90 90 90 270 को क्या लिख सकते हैं, 3π/2। जैसे π/180 है, इसमें 270 कितना होगा, 9 3 जा 9 2 जा 3π/2। सो एट D x इज इक्वल टू 3π/2। ए कितना होगा D पर, 0, b -1। तो cos x इज इक्वल टू a है, तो हम लिख सकते हैं cos 3π/2, a हो जाएगा 0। sin x इज इक्वल टू b है, तो sin x की जगह 3π/2 और b की जगह -1। अब P इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, P इज गोइंग दिस साइड, मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। D तक पहुंचा, A पर आ जाएगा। तो एट A अगेन आफ्टर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन और रोटेशन, आफ्टर 1 complete revolution at A again, फिर से एट A पर आ गए हम। अब यहाँ क्या पोजीशन होगी ये देख लीजिए। एंगल यहाँ पर कितना हो गया, पूरे एक राउंड 360 मीन्स 2π, x इज इक्वल टू 2π। इसके बाद a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0। तो हमें पता है cos x इज इक्वल टू a हो, तो cos x, x मीन्स 2π, a मीन्स 1, sin x इज इक्वल टू b, सो sin 2π इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट्स हम फिर से लिखकर टेबल बनाएंगे एक। देखिए कैसे बनेगी। ये सारी वैल्यूज़ को एक जगह आप कलेक्ट करके आपने 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पढ़ी थी उसको ही हम एक्सटेंड करेंगे, लेकिन वो थी 0 to 90 तक। अब ये आगे जाएगी। जैसे सबसे पहले एंगल क्या था, 0, 0 के बाद था 30,
पाई अपॉन 180 और 30 डिग्री जो एंगल होगा वो π/6। हमें रेडियन में ही लिखना है इसको, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो रेडियन में ही होंगे। 30 के बाद 45, अगर यहाँ 45 होता तो π/4 हो जाएगा। 45 के बाद कितना था 60 मीन्स π/3, फिर 90 π/2, फिर 180 पाई, फिर 270 3 π/2 एंड लास्ट 2 पाई। ये सारी वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत है, आगे क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी, तो ये हम निकाल रहे हैं। साइन x = 0 अभी हमने निकाला है, साइन 0 0। आपने 10th क्लास में जो वैल्यूज़ पढ़ी हैं हम उनको डायरेक्ट लिख रहे हैं। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अभी हमने निकाला है साइन पाई 0, साइन 2 पाई भी 0 और 3 π/2 -1। ये वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं अभी। अब cos x में जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी। cos 0 अभी निकाला था 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ, cos 90 0, cos पाई। यहाँ से ये a और b हैं, अगर भूल जाएं तो यहाँ से देख लीजिए। cos पाई एक्चुअली हमें केवल ये याद रखना है, cos x = a और sin x = b। जब इन टर्मिनल पॉइंट्स पे पहुंचेंगे तो a और b की वैल्यूज ये कोऑर्डिनेट से आएंगे। तो अगर हम भूल जाते हैं तो cos यहाँ पे आए तो cos पाई, और cos पाई में a चाहिए -1। cos 3 π/2 में इसमें a चाहिए 0, और cos 2 पाई इसमें a चाहिए 1। इसके बाद 10x, में क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस होता है तो हम डायरेक्ट लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे 0/1 0, 1/√3, 1/√2 upon 1/√2 1, √3/1 only √3, 1/0। डिवीजन बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड। वैसे तो हम इन्फिनिटी आपने पढ़ रखा है, लेकिन अब हम इसको नॉट डिफाइंड, ND मीन्स नॉट डिफाइंड लिखेंगे। और ये 0/-1 0, -1/0 अगेन नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है कि इन्फिनिटी है क्या, इसलिए। रिमेनिंग जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सब रेसिप्रोकल्स हैं इनके। जैसे एग्जाम्पल देखें हैं तो कोसेक एक्स क्या होगा, रेसिप्रोकल्स होंगे। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये 2/√3, ये 1। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, -1 ही रहेगा, नॉट डिफाइंड। सेक एक्स में फिर इसके रेसिप्रोकल्स आएंगे 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड, -1 नॉट डिफाइंड, 1। कॉट एक्स में इसके रेसिप्रोकल्स आएंगे
नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3। नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, क्योंकि ये 1/0 तो ये 0/1, और 0 का नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का 0, 0 का नॉट डिफाइंड। डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें याद करने की बजाय अगर हम सिर्फ sin x और cos x की जो टेबल है, अब ये एक्सटेंडेड टेबल है, क्योंकि जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं वैल्यूज़ अप टू π/2 ओनली, ये 3 हमने और बढ़ा दिए हैं। सो इट विल हेल्प यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो दिस इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर वैल्यूज़। एक बार अगर आप शॉर्ट में फिर से देख लें तो आप देखेंगे कि हमने क्या किया था, एक सर्किल बनाया, यूनिट सर्किल, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और ये ABCD पॉइंट्स पर एक्स और वाई एक्सिस को काटता है। AP को जो आर्क AP x ले ली और R इक्वल टू थीटा इक्वल टू L/R से L x हो गया, R 1 है तो ये एंगल x हो गया था। फिर इससे हमने cos x निकाला, जो A आया, sin x निकाला, B आया, पॉइंट P। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ABCD के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। A का कोऑर्डिनेट 1 0 क्यों है, क्योंकि OA 1 है, और बाई कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि x एक्सिस पर है। B का कोऑर्डिनेट 0 1 क्यों है, क्योंकि ये बाई एक्सिस पर x 0 होता है और बाई कोऑर्डिनेट 1 है, क्योंकि रेडियस ऑफ दिस यूनिट सर्किल। यहाँ पर चलेंगे तो ये x एक्सिस पर है, लेकिन ये नेगेटिव साइड है, तो -1 बाई कोऑर्डिनेट 0 एंड D हियर x कोऑर्डिनेटेड 0 और बाई के नेगेटिव साइड है, इसलिए -1। अब पॉइंट A पर cos x हो जाएगा 1, x क्या है 0, तो cos 0 1, sin 0 0। अब ये हम A B को समझ के चलें तो याद करना भी आसान है, पहला cos है, दूसरा sin है, और एंगल आपको यहाँ से देखना है, तो cos 0 1, sin 0 0, cos, अब ये π/2 एंगल है, ये जो पूरा एंगल यहाँ पे आया ये π/2 कहलाएगा 90, तो cos 90 0, sin 90 1। अब ये पूरा एंगल पाई हो गया, तो cos π -1, sin π 0। अब पूरा ये एंगल इतना घूम के कितना हो गया, 3π/2। ये जो एंगल आएगा वो आएगा 3π/2। तो 3π/2 के केस में cos 3π/2 0, sin 3π/2 -1। फिर इसके बाद जब ये पूरा एक राउंड ले लेगा और वापस A पर पहुंच जाएगा तो ये एंगल 2π कहलाएगा, cos 2π 1, sin 2π 0। तो इस सर्किल से भी ये टेबल आप एक्सटेंडेड टेबल याद कर सकते हैं। रिमेनिंग आपने पहले ही कर लिए हैं, और अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी प्रूव हो जाएंगे। शॉर्ट में अगर आप देखें, इन राइट ट्राइंगल OPM बाय पाइथागोरस थ्योरम, we have a² + b² = 1, या इसको थोड़ा और क्लियर करें, OM² + MP² = OP²। OM² क्या होगा, a², MP² b², OP² 1। तो ये आया a² + b² = 1, और a क्या है, ये cos है, तो cos² x + sin² x = 1, जो आपने फॉर्मूला 10th क्लास में ड्राइव किया था, इस मेथड से भी ड्राइव कर सकते हैं। अब अगर इसको cos² से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 + tan² x = sec² x, और अगर इसको sin² x से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 + cot² x = cosec² x। तो वो जो 2-3 फॉर्मूले आपने पढ़े थे उनको ड्राइव भी कर सकते हैं केवल इसी सर्किल से। सो दिस finishes this portion, introduction of trigonometric functions and their
एक्सटेंडेड वैल्यूज़। अब आपके मैंने पहले ही बताया था कमेंट्स इनवाइटेड हैं किसी और टॉपिक पर या किसी टॉपिक को और क्लैरिफाई करने के लिए आप कोई कमेंट्स करें या सजेशन दें तो उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।